पिछले वीडियो में हमने 5 प्रश्न देख लिए थे। अब हम इसी चैप्टर को यानी कि वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल जो चैप्टर है इसका क्वेश्चन नंबर 6 ले रहे हैं। वो इस प्रकार है, एक वृत्त की परिधि एक वर्ग के परिमाप के बराबर है। यदि वर्ग का क्षेत्रफल 484 वर्ग मीटर हो तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। खास बात क्या है तो सामने देखिए, साफ लिखा हुआ है कि परिधि वर्ग के परिमाप के बराबर है। तो फर्स्ट लाइन हम ये लिखेंगे, वृत्त की परिधि बराबर वर्ग का परिमाप, ये दोनों बराबर दे रखिए। और क्या दिया हुआ है कि वर्ग का क्षेत्रफल 484 वर्ग मीटर है। तो हम इसको थोड़ा इधर लिख देते हैं, ठीक रहेगा। वर्ग का क्षेत्रफल 484। अब निकालना है वृत्त का क्षेत्रफल। तो हमें केवल ये मान दे रखा है, इसलिए हम सबसे पहले वर्ग की भुजा ज्ञात करेंगे। तो वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा है, वर्ग की भुजा निकालनी है। कैसे निकालने हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा है तो इसी का सूत्र लगा दो क्षेत्रफल का। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर बराबर 484। अब यह स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ रूट लगेगा, तो भुजा बराबर रूट 484, मतलब स्क्वायर हटाए तो रूट लग गया। 484 का जब रूट निकालेंगे तो ये आएगा आपके 22। 22 इंटू 22 484 होते हैं, इसलिए भुजा आ गई आपके 22। अब ये मीटर में है तो ये जो भुजा है वो 22 मीटर कहलाएगी। अब ये निकालने के बाद इस लाइन पे आप ध्यान दें, वृत्त की परिधि का लगाओ फॉर्मूला 2πr, परिमाप का फॉर्मूला लगाओ, वर्ग का परिमाप होता है 4 इंटू भुजा की लंबाई, 4 इंटू भुजा। अब ध्यान दीजिए, 2 पाई का मान ऐसे लिख दो 22/7, त्रिज्या पता नहीं है छोड़ दो, 4 लिख दिया, भुजा का मान आ चुका 22, यहाँ लिख दो। अब 22 और 4 को आप गुणा कर ले इधर, तो 22 चौक 88। अब मुझे r का मान निकालना, तो ये दोनों संख्या इसके अपोन में आ जाएगी। r का मान निकालना है तो इंटू में, इसलिए दोनों संख्या इसके अपोन में आएगी। इस प्रकार 2 के आ गए, फिर इसको लाओगे तो ये आएगा 22/7। बटे हुआ हो तो इसको यहाँ से हटाकर ऊपर लिख दिया करो, इस प्रकार काट लो। 22 एकम 22, 22 चौक 88, फिर 2 से काटो 2 बार, 2 दूनी 4, 7 इंटू 2 14, तो ये आपके त्रिज्या निकल गई आपके 14 मीटर, क्योंकि आपका ये नाप मीटर में दे रखा है, इसलिए आपका ये आंसर भी मीटर में आएगा। त्रिज्या 14 मीटर आ चुकी है। अब हमें निकालना क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल। त्रिज्या आने के बाद हम वृत्त का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, πr², पाई का मान 22/7 और त्रिज्या के स्थान में 14 लिख दो आप, यहाँ स्क्वायर है 2 बार लिख दो, 7 दूनी 14। अब गुणा कर लो, 14 इंटू 2 28, 28 और 22 को जब गुणा करते तो आता है 616 वर्ग सेमी। सॉरी, मीटर में दे रखा है तो यहाँ मीटर लिख देना, 616 वर्ग मीटर। अब प्रश्न 7 को देखिए आप। एक वृत्ताकार खेत पर ₹24 प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का व्यय 5280 है। इस क्षेत्र की 0.50 प्रति वर्ग मीटर की दर से जुताई कराई जाती है। खेत की जुताई करने का व्यय ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहली जो लाइन है वो आगे एक महत्वपूर्ण लाइन है, देखो कि 24 रुपये प्रति मीटर की दर से, तो दर दे रही आपको 24 रुपये पर मीटर, 24 रुपये, ये प्रति का चिन्ह ध्यान दें, मीटर।
और बाड़ लगाने का व्यय ये दे देगा वो 5280। देखिए वृत्ताकार खेत है ये, इसके चारों ओर बाड़ इस प्रकार लगानी है। तो बाड़ लगाने का मतलब है परिधि ज्ञात करना एक तरह से। तो ये परिधि की लंबाई निकलती है इससे, बाड़ मतलब परिधि। तो बाड़ लगाने का व्यय दे रखा है और दर दे रखी है। अगर मैं व्यय को दर से विभाजित कर दूं तो ये परिधि आ जाएगी। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ बाड़ की लंबाई या परिधि, मतलब बाड़ की लंबाई या परिधि बोलो एक ही बात है। तो परिधि निकालनी मुझे यहाँ, तो व्यय में दर का भाग देंगे हम, क्योंकि ये जो व्यय दे रखा है वो इस बाड़ लगाने का व्यय है। तो बाड़ लगाने के व्यय में अगर दर का भाग देंगे तो बाड़ की लंबाई अर्थात परिधि आ जाएगी। अब व्यय कितना है 5280 अपॉन दर कितनी है 24 से इसको भाग दे दीजिए। और काटना आता तो काट लो, 2 से काट रहा हूँ, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 बचा 1 12, 2 छिंग 12, 2 चौक 8 0। किसी को काटना नहीं आता मान लीजिए तो डायरेक्ट वो भाग दे सकता है यहाँ। अब 12 से डायरेक्ट काट रहा हूँ, देखो मैं 12 दूनी 24 बचा 2 24, 12 दूनी 24 और 0। तो ये जो 220 है ये वृत्त की परिधि आ चुकी है। अब वृत्त की परिधि आ गई तो आप परिधि का ही फॉर्मूला लगा दो। परिधि आ चुकी है आपके सामने, तो इसी का फॉर्मूला लगा दो 2πr और बराबर में लिख दो 220। 2 पाई का मान 22/7, आर को आप ऐसे ही छोड़ देवें और लिख दे 220। अब यदि आर का मान निकालना है तो ये इसके अपॉन में आ जाएगा। तो 220 अपॉन 2 और 22/7, 7 डायरेक्ट ऊपर लिख दो। फिर 22 से काट लो, देखो 22 1 कम 22 और 1 0। फिर 2 से काट लो 10 को 5 बार, 5 × 7 35। तो ये आपकी त्रिज्या आ गई 35। अब ये दर मीटर में थी यहाँ, तो ये 35 मीटर आएगी त्रिज्या। अब प्रश्न में क्या निकालना है, इस क्षेत्र की 0.50 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से जुताई करी जाती है। तो खेत की जुताई करने का व्यय ज्ञात करो। अब ये नाप देखो क्या देगा 0.50 प्रति वर्ग मीटर। वर्ग मीटर क्षेत्रफल की इकाई होती है। तो अब हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है कि इस वृत्त का क्षेत्रफल कितना है। वृत्त का क्षेत्रफल फॉर्मूला था πr²। कि खेत की जुताई करानी है तो जुताई अंदर होगी अर्थात क्षेत्रफल पे होगी, इसलिए हम अब क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। तो पाई का मान 22/7, त्रिज्या आपकी आ चुकी है 35 मीटर, ये 35, स्क्वायर 2 बार लिख दो, 7 से काटो 7 × 5 35। अब गुणा कर लो 22 × 5, 22 × 5 110, 110 को 35 से गुणा करना है। तो अब मैं एक रफ में गुणा कर लेता हूँ। यहाँ 110 को 35 से गुणा करना है, ये 0 पहले लगा दो। अब 35 और 11 गुणा करूँ, देखो मैं 11 × 5 55 के 5, 33 और 5 38। यानी आप जब इसको गुणा करेंगे तो आपका ये उत्तर आएगा 3850। एक बार और चेक कर लेता हूँ मैं, 0 लगा दिया, 11 से कर रहा हूँ गुणा, देखो 11 × 5 55 के 5, 5 असल के 11 33 और 5 38, 3850 वर्ग मीटर। अब ये इस पूरे वृत्त का यानी इस खेत का क्षेत्रफल आ चुका आपके। अब इस क्षेत्रफल को आप इस खर्चे से इंटू कर लेंगे, जिससे आपका जुताई कराने का व्यय आ जाएगा। तो खेत की जुताई कराने का व्यय जो आपका उत्तर आया है उसको इस रेट से गुणा कर लो 0.50 से। अब गुणा कर लें आप, पॉइंट आएंगे, 2 संख्या है तो नीचे 100 आएगा,
पॉइंट के बाद एक संख्या 10 आता है, 2 संख्या तो 100 आएगा। अब काट लो आप, 1 0 से 1 0, इस 1 0 से ये 1 0। अब ये 0 5 है, मतलब 5 ही है। 5 को गुणा कर लो 385 से, 5 × 25 के 5 हासिल के 2, 5 और 40 और 2 42 के 2 हासिल के 4, 5 से 15 और 4 19। तो 1925 रुपये कुल खर्च होंगे। ये आपका आंसर। प्रश्न 8 आपके सामने दिख रहा है। एक वृत्ताकार घास का मैदान है, उसकी त्रिज्या 35 मीटर है। इसके चारों ओर 7 मीटर चौड़ा मार्ग बना हुआ है। मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो आप देखिए ये घास का मैदान वृत्ताकार है, इसलिए समझा दिया हमने। त्रिज्या 35 मीटर है, ये इसकी त्रिज्या 35 मीटर। इसके चारों ओर 7 मीटर चौड़ा मार्ग है। तो अब इसके चारों बनाना है, तो ये मार्ग बना दिया मैंने 7 मीटर चौड़ा, ये 7 मीटर चौड़ा। यानी ये मार्ग आप कहीं से भी नापोगे 7 मीटर चौड़ा मार्ग, ध्यान दें। अब इस मार्ग का आपको क्षेत्रफल निकालना है, ये इसका क्षेत्रफल। तो इसको हम 2 तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका, ध्यान दें, मार्ग का क्षेत्रफल निकालना है। तो ये मार्ग जो आपको दिख रहा है, इसे हम बोलते हैं वृत्ताकार वलय, या इसको हम बोलते हैं 2 सकेंद्रीय वृत्तों से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल। यानी ये 2 वृत्त देखो आप, जिनका केंद्र एक ही है, इसलिए हम बोलते हैं सकेंद्रीय वृत्त। तो ये सकेंद्रीय वृत्त के बीच का एरिया आपको जब निकालना है, तो हम लिखेंगे या 2 सकेंद्रीय वृत्तों से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल। शॉर्ट में इसको हम वलय भी कह सकते हैं, वलय का क्षेत्रफल। अब इसका फॉर्मूला होता है पाई r² माइनस r²। पाई का मतलब होता है 22/7। यहाँ 2 r है, बड़ी R छोटी R। तो बड़ी R क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो नाप होगी वो बड़ी R, यानी बाहरी वृत्त की त्रिज्या। तो ये बाहरी वृत्त ये है, त्रिज्या निकाले तो 35 + 7, तो ये आ जाएगी बड़ी त्रिज्या 35 + 7। 35 तो ये, 7 ये, तो कुल मिला के ये हो गए 42। और अंदर की त्रिज्या को हम बोलेंगे स्मॉल r, छोटा r, ये 35। अब ये पूरा जो नाप मीटर में दे रखा है, तो ये भी मीटर में कहलाएगी 42 मीटर 35 मीटर। तो यहाँ लिख दो r का मान 42 स्क्वायर है, तो आप इसको 2 बार लिख सकते हो ऐसे, 42 × 42। स्मॉल r 35 है, स्क्वायर में है, 2 बार लिख दो इसको भी, 35 × 35। अब 42 को आप गुणा कर ले हुए, तो ये रफ वर्क में यहाँ कर रहा हूँ 42 × 42। 1764। तो हम इसको इधर लिख देते, आपको यहाँ लिख देता हूँ 22/7, ये बाहर लिखा हुआ है। इसको इससे गुणा किया है 1764 माइनस 35 × 35, वैदिक गणित से आप कर लो, 5 × 25 और 3 × 4 12, यानी 1225। यानी इन दोनों गुणा करने पर आता है 1225। 35 और 35 को जब गुणा करते तो आता है 1225। अब 1764 में से, यानी इसमें से 1225 माइनस कर ले हुए, 14 में से 5 गए 9, 5 में से 2 जाएगा 3, 7 से 2 गए तो 5, 1 से 1 कुछ भी नहीं, तो 539 बचेंगे। 22/7 × 539 539। अब आप
अब इस 7 से इसको काट लें, कट रहा है तो कटेगा ये 7 7 49, बचे 4 49 और 2 49, यानी इसका इसमें भाग 77 बार जा रहा है। अब इसको आप इससे गुणा कर लो, 22 7 154 के 4 हासिल के 15, 22 7 154 और 15 जोड़ लें 169, तो 1694 वर्ग मीटर, ये इसका आपका आंसर कहलाएगा, मार्ग का क्षेत्रफल। अब हम इसी प्रश्न को एक अन्य मेथड से देख रहे हैं। सेकेंड मेथड देखो आप कि हम अन्य तरीके से भी कर सकते हैं। वापस ध्यान दीजिए, सामने आपको पता है कि 2 वृत्त हैं ये, तो सबसे पहले हम इस बाहर वाले वृत्त का क्षेत्रफल निकालने में, तो पहली स्टेप हम लिखेंगे बाहरी वृत्त का क्षेत्रफल। पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22 + 7। अब बाहरी वृत्त है तो त्रिज्या बाहरी चाहिए, तो 35 और 7 ये 22 त्रिज्या हो जाएगी, तो 35 और 7 हो गए 42, यहाँ लिख दें स्क्वायर, तो 42 × 42। अब 7 से कटरा काट लो, 7 6 42, 22 × 6 132, फिर 42 से गुणा कर ले रहे हैं, पचपन 44, ये आपके बाहरी वृत्त का क्षेत्रफल आ गया। अब आप इस अंदर वाले वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लें, आंतरिक वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, ये पाई का मान, त्रिज्या आपको अंदर वाली यूज करनी है, अंदर वाली कितनी है 35 मात्र, तो 35 का स्क्वायर, 35 को 2 बार लिख दो, 7 से काट लो, 7 पंजे 35, 22 पंजे 110, इसको गुणा करना है 35 से, ये 1 0 पहले लगा देता हूँ, 11 पंजे 55, 5 33 और 5 38, तो ये आ गया 3850 वर्ग मीटर। अब बाहरी और आंतरिक दोनों क्षेत्रफल आ गए आपके। अब इस पूरे बाहरी वृत्त में से अंदर का वृत्त यदि काट के माइनस कर लें हम, तो केवल मार्ग का क्षेत्रफल बच जाएगा। तो मार्ग का क्षेत्रफल 5544 माइनस 3850, 4 में से 0 घटाओगे 4 ही बचेगा, 4 से 5 जाते नहीं, उधार ले 14, 14 में से 5 गए तो 9, 4 है गए, 4 में से 8 जाते नहीं, 14, 14 में से 8 जाएंगे तो 6, या 4 गए, 4 में से 3 गए तो 1। एक बार और चेक कर लेते हैं हम कि 22 × 6 132 और ये आपके 42, चेक कर लेते, गुणा करना, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 एकम 2, 4 दूनी 8, 4 3 12, 1, 4 4 और 1 5, 4 8 से 14 1 5 और ये 5, तो ये बाहर ही आ गया। अब आंतरिक को देखते हैं अपन, पाई आर स्क्वायर, आर का मान 35 है, 7 2 पंजे 35, 22 पंजे 110, 110 को मैंने 35 से गुणा किया, 35 × 110, ये 0, 11 पंजे 55 के 5 5, 33 और 5 38, ये भी आपका राइट। बस अब इसको इससे माइनस कर लें, ये भी एक बार आप चेक कर लें। 5544 में से माइनस करना है 3850, 4 14 में से 5 गए तो 9, 4 गए, 14 में से 8 गए तो 6, 4 से 3 गए तो 1, ये कन्फर्म आपका आंसर राइट है।
तो हम इस सेकंड मेथड से भी हम कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 9, 2 सकेंद्रीय वृत्तों द्वारा परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल होगा। इसमें 4 ऑप्शन दे रखे A, B, C और D। तो हमें कुछ नहीं, बस फॉर्मूला देखना है। 2 सकेंद्रीय वृत्तों द्वारा परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले, पाई ब्रैकेट में r² माइनस r²। अब ये आपको इन चारों में कहीं नज़र नहीं आ रहा है, तो इसको हम एक स्टेप और आगे बढ़ाएंगे। पाई, ये फॉर्मूला देखो आपको पता होना चाहिए, a² माइनस b², a प्लस बी a माइनस बी, यानी इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं r प्लस r, r माइनस r। तो अब ये वाली स्टेप आपके बी ऑप्शन में आ रही है, इसलिए इसका सही आंसर हो गया बी। अब प्रश्न 10 की बात करते हैं हम। 2 सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 4 और 3 हैं। 2 सकेंद्रीय वृत्त का मतलब इस तरह के 2 वृत्त, एक की त्रिज्या 4 है, मतलब बड़ी त्रिज्या जो है वो तो है 4, और जो अंदर की त्रिज्या है वो आपके है 3। इन वृत्तों से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा? तो आपको बताया कि अभी हमने फॉर्मूला लगाया है, AC का ही है, तो सूत्र लगा दो आप, पाई r² माइनस r²। पाई का मान 22/7। बड़ी त्रिज्या 4 है, यहाँ लिख दो आप 4 का स्क्वायर। छोटी त्रिज्या कितनी? 3 का स्क्वायर। 22/7 इंटू 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9। 16 में से 9 निकाल लो, तो ये आएंगे 7, 7 कैंसिल, तो केवल बचेगी आपके 22। तो 22 ऑप्शन आपकी इसमें आ रहा है, ए ऑप्शन। तो ये आपका आंसर कहलाएगा। आशा करता हूँ आपको ये 10 ही प्रश्न 5 पहले वाले वीडियो में और जो बाकी सेकंड वीडियो में आपने 10 तक देख लिए हैं, तो ये 10 ही प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आवे तो प्लीज़ आप इसको लाइक कीजिए, और कोई समस्या आए तो हमारे व्हाट्सएप नंबर यहाँ शो हो रहा है, आप उसमें मैसेज कीजिए। धन्यवाद।